एपिक्टा में गए वहां पे। एपिक्टा में वाहिद पाकिस्तानी कंपनी है जिन्होंने मल्टीपल अवार्ड जीते। उसके बाद माशाल्लाह से मैं और डॉक्टर साहब एक्सको एक्सको उनका बोर्ड मेंबरशिप होती है, जो हम पाशा को, पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं लाइक अदर 16-17 इकोनॉमीज कंट्रीज। एक चीज बहुत अहम है कि जैसे जो लोग पहली दफा है उनको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के ही लीडर्स, इंडस्ट्री के ही एक्सपीरियंस लोग इसकी जजिंग करते हैं। इसका एक बड़ा अहम क्राइटेरिया है। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उमूमन सम टाइम दे फील कि वो अपने आप को एज अ, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सेल्स पिच तैयार कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट पिच तैयार कर रहे होते हैं। Pasha ICT Award की pitching is not like sales pitch. It's not like any investor pitch. It's about based on criteria. तो क्राइटेरिया आपको सेक्रेटेरिएट से मिल चुका होगा, नहीं मिला तो वो जरूर देख लें। क्योंकि जिस क्राइटेरिया के तहत आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, जजेस के हाथ में भी स्कोरिंग शीट में वही क्राइटेरिया होता है। और 10 मिनट्स आपके पास बहुत कम होते हैं, जिसमें 7 मिनट्स आपके पास प्रेजेंटेशन के होते हैं, 3 मिनट्स Q&A के होते हैं। तो वो विद इन स्पैन ऑफ लाइक 7 and 3 + 10 मिनट्स, उसमें आपको क्राइटेरिया के मुताबिक, उसी सॉर्ट के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन केस तैयार करना होता है। तो जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस से गुजर गुजर चुके हैं उनको पता है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं किया, या जो लोग कर भी चुके हैं और नहीं जीत पाए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट अ टिपिकल सेल्स पिच के आप ये हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइटेरिया है इनोवेशन का, कंपैटिटिव एडवांटेज का, या कोई और, तो उसके मुताबिक आपकी स्लाइड्स ऐसी तैयार होनी चाहिए ताकि जजेस उसी की बेसिस पे अपनी स्कोरिंग कर रहे हो। नंबर वन। सेकंड, जाहिर है ऑपरेशन साइड पे पूरी सेक्रेटेरिएट की टीम तीनों शहरों में मौजूद होती है। टाइमिंग्स प्लस माइनस होते हैं बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स। तो इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कि आप कभी पहुंचे तो कोई और टीम नहीं पहुंच पाई, वो स्लॉट किसी को अलॉट है तो आपको वो जल्दी स्लॉट दे दिया गया, तो दूसरी टीम पहुंची, तो थोड़े से शफल होते हैं। हर साल वो उसमें इंप्रूवमेंट हो रही होती है, बट स्टिल वो दिन आपको डेडिकेट करना होगा। थर्ड, मेरी अपनी जाती एक्सपीरियंस ये है कि जिस इंडिविजुअल को, चाहे वो आपके डायरेक्टर सेल्स हो या सीईओ आप खुद हो या आपकी कोई टीम मेंबर, उनको अपनी पूरी प्रोडक्ट सर्विस का पता होना चाहिए। वो टिपिकल सेल्समैन ना हो कि हम सेल्स पिच की तरफ जा रहे हो। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कैटेगरीज जो है वो एपिक्टा के लिए होती हैं, वो हम उनका क्राइटेरिया फॉलो कर रहे होते हैं स्ट्रिक्टली, ताकि हमारे लोग यहाँ से इतने मेच्योर होके जाएं, ताकि हमारी एपिक्टा में ग्लोबल लेवल पे आपकी जो इंशाल्लाह इस साल इंडोनेशिया में एपिक्टा अवार्ड्स हैं, वहां पे क्वालिफाई करें और वहां पे जरूर जाएं। वो आपका एक्सपेंस नहीं होता, वो इन्वेस्टमेंट होती है। वहां की पार्टिसिपेशन ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, चाहे आप जीते हैं या रनर्स अप हो, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। और एज अ बिग डेलीगेशन आप पहुंचते हैं, तो आपको वहां पे डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से नेटवर्किंग की, बिजनेस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और डिफरेंट लर्निंग होती है, और आपको पता होता है कि दुनिया भर में उस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी इनोवेशन हो रही है। तो ये तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने देखनी है। आई बिलीव एवरी ईयर पाशा आईसीटी अवार्ड माशाल्लाह इम्प्रूव होता जा रहा है। इस साल गालिबन कराची में, लास्ट ईयर इट वाज इन लाहौर, उससे पहले इस्लामाबाद में, तो ये रोटेट हो रहा होता है सिटी वाइज। सो आई थिंक बिल्कुल एक बड़ा हमारा पाकिस्तान का एक नेशनल लेवल का एक बड़ा रिकग्नाइज अवार्ड है, और टीम आपके सामने। And thank you very much. I'm accessible through Secretariat whenever you need me for anything. I'm available for that. So thanks, Zan. Over to you. Thank you, Zoe. Thank you, Zoe. You've always been very helpful and you've always championed the entire initiative from Pasha's end. Moving on to our chief judge for this year. So we have been following the EPICTA judging criteria every year. But this year, we've also adopted the structure that EPICTA follows with some tweaks related to how we can highlight it for the Pakistani industry. And Dr. Shoaib has more or less, as long as I've known, he has been taking the initiative forward for the judging. And not only at Pasha, he has also been leading this part at EPICTA as well. Dr. Shoaib, over to you. You have all the experience. You Thank have you. all the Thank abilities to tell people how they can win and build a proper pitch for Pasha ICT Awards. I'll just stop sharing my screen so that you can share. Okay, okay.
Can you see my screen? Yes, it's visible. Aryan, जी जी बिल्कुल आ रहा है. okay, thank you very much. So the presentation is about the art of pitching innovation, but I'll also cover that how should you apply and prepare your pitch, and inshallah win the Pasha award that would lead us to represent Pakistan in APICTA. Uh, so, so I've divided my presentation in 5 sections. The first is the motivation, and perhaps the biggest motivation for me is like for Pakistan, that we need to make sure that Pakistan is future ready. And this is like the presentation I made it to the Prime Minister of Pakistan, where Pakistan has set a target of 25 billion US dollar for the IT sector, that IT export would grow by 2030 to $25 billion. And that could only happen once I was telling the Prime Minister, okay, 10x jo hai, at that time our export was 2.5. Going to 10x means that you got to innovate, you got to have your own products. And perhaps this is where the Pasha and the APICTA awards kind of can help you. मैं अगर so I've been participating in these awards since 2010. और मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इन इन हांगकांग के बच्चों के साथ, या हांगकांग से, कि हाउ दे आर प्रिपेयरिंग देयर किड्स टू इनोवेट. एंड दीज आर द किड्स आई मेट इन अ कंपटीशन. दे वन द gold award, and they made me sit on this chair which they develop, and if your posture is not right, the chair will complain. And so eloquently they were explaining their product, and I was really impressed कि इतने से बच्चे हैं और उनको किस तरह इनोवेट करना सिखा रहे हैं. I met these kids again 3 years back, and then they again won the gold award, and there they were just developed a grandfather medicine box, कि अगर वो भूल जाएं दवाई लेना तो the medicine box would tell कि जी you have to take your medicine. So they were like kind of every kid in Hong Kong was innovating. And then I remember like teaching our kids, and these were the kids participating in student category. You spend a lot of time, and then I was so happy to see them winning. So that made me believe that it's just by coaching, by telling people how to pitch, it really benefits Pakistan and obviously these kids, and they know how to pitch, and that'll take it throughout their life. It's not only about awards; it's like about what you learn to be an entrepreneur. तो हांगकांग का आप देख लें कि 75 लाख लोग हैं, और इनकी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट टचेस लाइक 431 बिलियन यूएस डॉलर्स. और हम जो हैं इसका 1/10 भी नहीं है, सो इट्स जस्ट लाइक पीपल लाइक अस. So that is something which has made me believe that our road to progress and prosperity is that we got to innovate. And so I have been working with many people who have been taking part in Pasha ICT Awards, working on their pitches. सारी रात बाद औकात हम जागते रहते थे to make sure that once they go in the morning, so उनकी pitch perfect होनी चाहिए. Jahara has been just part of this, so this Cure MD, and some of these people are also now our category judges. So Abdul Aziz साहब हैं, he was like CEO जो जब इन्होंने अपना कैंडला के नाम से प्रोडक्ट पिच किया, and he won a gold award, and mashallah he's taking that to Malaysia. And so most of these people who have won, उनको एक तो ज़ाहिर है the learning and the fame and the glory, but also like making relationship. Uh, Shahzad, he has been to APICTA and Pasha Awards. He was like twice. I think he was Chairman Pasha as well. He's one of our category judges. So हमने क्या किया कि we have selected like the very best leadership of IT industry as mentors and as category judges. So I'll be introducing them all as well, so that you can just connect to them and they can help you to prepare your pitch. So इसके बाद हमने हर साल we have been winning in APICTA. So one purpose of Pasha Award is that once like we are competing with 14 to 17 economies, we put in our best. तो 2015 में 2016 में हमने फिर 3 गोल्ड अवार्ड जीते.
Usman is here, so he has won a couple of times. This is the one we won in 2016, a gold award, and he's also a category judge. और सारे स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है वो डॉक्टर उस्मान देख रहे होते हैं। हम ईएमई कॉलेज नस से उसको मैनेज करते हैं सारी कैटेगरीज को। वी वर इन बांग्लादेश ऑल्सो, सो देयर वी वन देन। Barkan is also one of our category judges. He has been also Chairman Pasha. I think he has been Chairman Pasha twice. So you see him here. So he has been like part of these awards. So Hira is amazing because she is the one who actually organized these awards in Pakistan and with Bada, and it was in 2022 where we won 20 awards. So हमने number 1 थे, and I always wanted to keep this standing के हम कम से कम first, second, third के अंदर हमें लाजमी आना चाहिए, because I know that we are innovating like nobody is doing in the region. Definitely, only if we participate. So these are our other head judges, and they all are industry leaders. खुरम राहा साहब से तो मैंने खुद अवार्ड लिया हुआ है। उस्मान नासिर जो थे वो हमें पता है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में। असफंद यार जो हैं, ही इज अगेन अमेजिंग पर्सन टू गेट मेंटरशिप फ्रॉम। सो इज राहिल इकबाल साहब हैं, खुरम इदरीस हैं, शमीम राजानी हैं। सो दीज ऑल आर इंडस्ट्री लीडर्स एंड दे आर देयर टू हेल्प अस इन जजिंग एंड मेकिंग श्योर दैट जजिंग इज फेयर। बिलाल महमूद साहब हैं, हारिस हैं, आजम हैं। सो दीज आर ऑल आर कैटेगरी जजेस। सो हमने कैटेगरी जजेस हायरार्किकली इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हर कैटेगरी को मैनेज करने के लिए एक सीनियर लीडरशिप हो जो कि उस कैटेगरी को मैनेज कर रही हो, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ एंट्रीज वी गेट एवरी ईयर फॉर द पाशा अवार्ड्स। हाउ टू अप्लाई में बहुत आसान है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। दोज हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड तो इधर अप्लाई नाउ करें। इस दफ़ा हमने AI एनेबल्ड किया है इन अवार्ड्स को, एंड आई टेल यू व्हाट दिस AI एनेबलमेंट इज। उसके अंदर हम आपको एंड इंटरेस्टिंग इज जो माय ऑर्गेनाइजेशन केयर बेसिकली हैज डेवलप्ड द जजिंग सॉफ्टवेयर एंड द वेबसाइट एज वेल। तो AI की इनकॉर्पोरेशन में मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ, और ये ट्रैक है हमारा कि यू अप्लाई फॉर दी पाशा अवार्ड्स जो कि पेप्टा को लीड करते हैं। देन दे आर सम लोकल अवार्ड्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन दे आर स्टूडेंट कैटेगरी अवार्ड। तो सो पाशा की वो स्ट्रीम जो कि लीडिंग टू इपिक्टा करती है विनिंग, उसका क्राइटेरिया हमने एग्जैक्टली वो रखा हुआ है जो कि हमारा एपिक्टा का क्राइटेरिया है। तो आप एपिक्टा जो है जकार्ता में होना है इस साल। इट विल बी ऑन 7 to 11 December. So we got to kind of prepare ourselves for that. इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा इस तरह किया कि हमने आपको कहा you register your company, and once you register that, then you can just have as many nomination as you may want to. और उसमें डेफिनेटली हम आपसे पूछ रहे हैं कि किस शहर में आप प्रेजेंट करेंगे। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम कैटेगरी वाइज करते हैं, क्लस्टर करेंगे, एक कैटेगरी को एक सिटी असाइन करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी फिजिकली गोइंग देयर, एंड दोज हु कुड नॉट दे विल ओनली बी ऑनलाइन। तो इंस्टेड के हम कैटेगरीज को इस तरह से स्प्लिट करें कि वो मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, हमने कैटेगरी को एक जगह पे रखा और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की है। तो ये एक नई चीज़ है। डेफिनेटली वी वांट एवरीबडी टू बी अ मेंबर ऑफ पाशा। इफ़ यू आर नॉट, वी वांट यू टू नो कि भाई क्या फ़ायदे हैं। और हियर देन यू स्टार्ट फिलिंग अप द फॉर्म। आप साइन इन करते हैं, आपको हम यूज़र नेम पासवर्ड भेजते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, एंड दीज आर दी एपिक्टा categories. So you can find more about these categories. You go to the Epicta website. This page I have taken directly from epicta.org website. तो आप ये देख लें कि अच्छा Epicta की जो थीम है वो आपको समझने की ज़रूरत है। Epicta की थीम ये है कि you cannot just directly apply as a startup or an R&D or an AI or an IoT company. You got to be have something in the head category. Whatever you are building must be for some use, either for consumers or for community or for industry or for business or for public, or you are a student, you are applying. So उनका जो concept है वो ये है कि you got to have a product which has to fit into a head category, and only once it fits into a head category, then if you really have a wonderful startup, so you can also apply for a startup,
or if it is an R&D, you can apply for R&D. Or if you, so one project can go in three different categories, and you can win 3 awards from a single project. Okay, same if you have like IoT integrated into something which is for consumer, so you apply for consumer and also for IoT. And same as the AI, like if you have an AI and you believe a big element of this is AI innovation, and you can win the AI Award of the Year, डेफिनेटली यू अप्लाई फॉर दैट. तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि आपने एक हेड कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, और फिर यू कैन सिलेक्ट अ क्रॉस कैटेगरी एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी. बट प्लीज अननेसेसरीली ना अप्लाई करेंगे. इफ यू रियली रियली बिलीव दैट यू हैव समथिंग विच हैज अ गुड R&D potential, only then apply. Usually we get many entries in the technology, especially in AI. Definitely everybody is doing AI nowadays. तो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा लास्ट टाइम कैट वो थी. तो जब आप पूरा मैप देखते हैं तो आपको इस तरह से नजर आता है कि इन एवरी कैटेगरी देन देयर सब कैटेगरीज, लाइक आप मीडिया में है, टूरिज्म में है, रियल स्टेट में है, किस चीज में है, इसी तरह कम्युनिटी में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है. तो यू देन सेलेक्ट अ सब कैटेगरी एज वेल, एंड अगेन यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू आर सिलेक्टिंग द राइट सब कैटेगरी. And then you can select a cross category and a technology category. If you're a student, you only apply for a student. We prefer students not to. इसके अंदर नहीं आना अपने स्टूडेंट्स की, सिर्फ अपना वर्टिकल है जिसके अंदर वो अपना प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो 5 कैटेगरीज हैं, 2 क्रॉस कैटेगरीज हैं, 3 टेक्नोलॉजी अवार्ड्स हैं, 3 सब कैटेगरीज हैं फॉर द स्टूडेंट्स. देन द लोकल अवार्ड्स की 5 हैं जो हमारे सर्विसेज के अवार्ड्स हैं, और 1 गेम ऑफ द ईयर अवार्ड है. सो मेनी अवार्ड्स waiting for you to apply. Presentation का टाइम हमने रखा हुआ है, if we have like manageable entries in a subcategory, so we will have a 15-minute, 10 minutes for the presentation, 5 minutes for question answer. But if we have like more than 15, like 30, 40, 50 in a subcategory, then we have to have a first round, which is the fire round, where you will get 7 minutes for the presentation, 3 minutes for the question answer, and then again we select. तो ये बहुत सारे rounds parallel में होंगे, इनमें से हम 3 को select करके सेकंड जो फाइनल राउंड होगा वो फिर हमारा 10 मिनट्स की प्रेजेंटेशन का होगा. तो इसमें थोड़ा सा आपको बार बार प्रेजेंट करना पड़ेगा. तो जस्ट बी रेडी फॉर दैट. फॉर द वेरी फेवरेट कैटेगरी, यूजली सम ऑफ द कैटेगरी इन कंज्यूमर इज वेरी वेरी फेवरेट. तो क्राइटेरिया जो है आप देखेंगे मोस्टली लाइक 4 पॉइंट्स यूनिकनेस, बिकॉज दीज आर इनोवेशन अवार्ड्स. सो इनोवेशन इज सो प्राइम, सो फंडामेंटल टू दीज अवार्ड्स. एंड देन यू मे हैव लाइक उसका पोटेंशियल, अगर वो बिजनेस है तो मार्केट का पोटेंशियल, अगर वो कोई सोशल इंक्लूजन है तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, अगर वो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट की है तो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या है. तो ये पोटेंशियल में हम देखेंगे, उसके फंक्शनैलिटी फीचर्स होंगे, और क्वालिटी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स. इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप क्वालिटी के अंदर देखेंगे. तो आप देखिएगा हर एक के अंदर क्राइटेरिया जो है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है. इफ़ यू लुक एट कंज्यूमर, so all these 4 have equal marks, so 50 marks हैं हर एक के. और जब आप देखेंगे inclusion and community, again you are going to see same, but यहाँ पे market potential के ज़्यादा इन्होंने 30% marks रखे हुए हैं, and we are just taking what Epicta is actually using. इस तरह जब आप इंडस्ट्रियल देखेंगे तो इन्होंने फंक्शन एंड फीचर्स के ज़्यादा उसकी परसेंटेज कर दी है, एंड ऑल्सो यूनिकनेस की. सो इसी तरह से बिजनेस सर्विसेज में are different because their quality and application of technology has the highest weightage. और फिर जब आप पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नेंस में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क नजर आएगा. So there is, instead of market potential, they talk about proof of concept, and in that they talk about accessibility and transparency. So क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा जब हम पब्लिक सेक्टर के अंदर जाएंगे. स्टूडेंट कैटेगरी में आपको यहाँ पे कहीं बिजनेस मार्केट पोटेंशियल नहीं नजर आएगा. सो इट्स मोर अबाउट द यूनिकनेस एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फंक्शनैलिटी एंड फीचर. बट डेफिनेटली फॉर स्टूडेंट्स, दे वांट स्टूडेंट्स टू नो द बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच दे हैव डेवलप्ड दैट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, लेकिन उनको कोई नंबर्स दिखाना या इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं होती है. The very interesting where there's a lot of competition is the Startup of the Year award, where you will find business model, or इसके अलग बिल्कुल different criteria, where they are the business model and financials has the highest weightage, and then the uniqueness and the execution team, client research, investment viability. So it has very different criteria.
तो आपको क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है। इसी तरह जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, अगेन यू विल सी देयर इज, इट डज नॉट मेंशन अबाउट हाउ मेनी कस्टमर्स you have, and so it's more focus on a proof of concept, but definitely that should have a commercial potential. You may not have any customer. Usually they say R&D is where you don't have any customer, so that fits into the R&D category, because of your R&D stage where it's not the university R&D, it is a product which is in the R&D stage, and still you can come and compete. So इसको आप यहाँ पे आके compete करेंगे R&D में। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी R&D जो है वो भी एक प्रोडक्ट टाइप की R&D अगर वो हैं, तो यू कैन डेफिनेटली पिच एज अ प्रोफेसर इन दिस कैटेगरी। सो IoT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेम क्राइटेरिया हैं। द सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट हियर आप देखेंगे, और क्रिएटिविटी एंड स्केल एंड ओपननेस, इंटीग्रेटेबिलिटी उसकी ज़्यादा अहम है, तो इसका क्राइटेरिया आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो इसलिए जब आप हमारे फॉर्म पे जाएंगे, वो आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेशन, सो दैट वेयर वी आर फोर्सिंग यू टू टेल अस अबाउट द यूनिकनेस, अबाउट द इनोवेशन। सो वी हैव पुट द क्राइटेरिया इनटू द फॉर्म सो दैट आप अपनी थॉट्स अलाइन कर लें, इसको फिल करें। और फिर हमने AI यहाँ पे इंटीग्रेट की हुई है। मैंने थोड़ा सा इसको हाइड किया हुआ है, बट दिस इज अ कंपनी विच हैज अ प्रोडक्ट एंड विच इज अबाउट 88% हमें अच्छा कवर कर रहा है। दे हैव लाइक द प्रोडक्ट विच इज अबाउट द कैटेगरी एंड अबाउट वट एवर दे हैव फिल्ड अबाउट द यूनिकनेस एंड अदर थिंग्स, तो उन्होंने अच्छा फिल किया हुआ है। ये बिकॉज वी आर स्पेंडिंग टोकन्स हियर, सो वी ओनली गिव यू वन अपॉर्चुनिटी to basically test with AI, okay, how good a submission that you are making. You can always edit that. The judges have this, judges are enabled to use the AI tool several times on your category, on the data that you have filled in, but you only get one opportunity and you must do that. So you will see the pipeline. We say you select the project, then there's a category you select, then you fill in the project, and then let the AI to see that how good a fit that you have, what you have fit. तो ये हमने उसके अंदर डाला हुआ है। अब आता है क्वेश्चन, जब आपने कर दिया ना, you have to prepare your pitch. So question is how to make a perfect pitch, because I'm not saying the winning pitch, but at least from your perspective, you just do your best. A perfect pitch means it is clear, concise, and compelling. So these are the three things. And I definitely would like you not to put a lot of words in your presentation, like use charts and graphics and pictures, and the fonts must not be testing eyes. छोटे छोटे fonts ना लिखें, कम लिखें, बड़ा लिखें जो judges को नजर आ रहा हो, और and it depends. The presentation format would depend about the category and the product. But perhaps the most important is a presentation is to be told like a story. मैं हमेशा से कहता हूँ कि it has to be told like a story. And what is a story? A story always has a start, a middle, and an end. That's what my English teacher, once he was teaching us that how to write good, the best English, even a composition or a paragraph, or so you got to make sure that whatever you are writing and whatever presentation you are making, it must have a start, a middle, and an end. And I'll be just focusing on, so usually the most conventional way of having a start is tell them what you are going to tell. So usually there is an outline, this is what I'll be discussing, and then tell them actually all those things, and then tell them what you have told them. So just to the conclusion. So this is one way of telling stories. But then there are several other ways that you can have a story, and because definitely there has to be a beginning and a middle and an end. So logically you got to connect and you got to build a story, but not necessarily in that order. You must have seen many movies where they show the end in the start and then they just build the story to come to that ending. So I've seen very interesting presentations where they don't do the traditional sequencing of their story. So they just show what a person is. They show a little video of a person who is using your technology. So they say, okay, this is the end. And then they say, how could we reach to a point where somebody is like praising what you have developed? So you got to think creatively that how you are going to tell your story. And this is important. A great presentation is not a dump of slides. Please remember this. यानी आप data डाला हुआ है उसमें भरा हुआ है. It is a narrative journey. So you got to have a plot. जैसा ड्रामों का प्लॉट बनाते हैं उस तरह से आपने एक प्लॉट क्रिएट करना है अपना, जो आपकी जो स्टोरी है, how you are going to tell the story.
मैंने इतना ज़्यादा देखा है कि वहाँ पे बिकॉज आई बीन जजिंग एज वेल, तो वो मसला मुझे याद है। पिछले में वो आई हैं, स्टूडेंट्स आई हैं, दे स्टार्टेड डांसिंग और एक फिसली है वो गिर गई है, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड देयर प्रेजेंटेशन. So students are more creative in just creating, just an environment where they are just presenting in a way that judges are like absorbed in what they are doing. सो आपको अपना प्लॉट जो है वो बनाना है, जैसा ड्रामों का एक अच्छी मूवी का प्लॉट होता है, एंड उस प्लॉटिंग में आपने मेक श्योर करना है कि यू आर नॉट मिसिंग एनी क्राइटेरिया. सो यूजली कीप लाइक फॉर यूनिकनेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मार्क्स आर देयर फॉर समथिंग. So you can just not necessarily because but somehow make sure that you're not missing anything. So a story can be told by ending in the start and then so वो जिस तरह मर्जी आपने सीक्वेंस करना है अपनी स्टोरी को बनाते हुए आप बनाएंगे, लेकिन never ever going to you must not miss what uniqueness you have, the innovation, the trend setting, what market potential your product has, and the functionality and feature and quality application of technology. So all these things must be covered. So you say, okay, I've covered this in my presentation. So ये बड़ा जरूरी है. Definitely then you say, okay, I'm maybe this is the simplest way that you give an outline. So I will be discussing myself, introduction, then the problem we are solving and the solution we have, the market, customer, competitive landscape, business and revenue model. But I want like all these things to be covered. And final projection is what is the potential. तो आप चाहे इस ऑर्डर में आ जाएं, किसी ऑर्डर में आ जाएं जो कि आपकी स्टोरी को कंपेलिंग बनाए, वो आपने देखा, इम्पैक्टफुल बनाए, जजेस की अटेंशन उस चीज़ से ना जाए. मैंने 11 दफ़ा प्रेजेंट किया है पिक्टा में, 10 दफ़ा मैंने विन किया है पिक्टा को. सो आई नो इट्स ऑल अबाउट, यू कैन जस्ट सी इन द आईज ऑफ द जजेस दैट वेदर यू आर गोइंग टू विन और नॉट. बिकॉज इफ दे आर वेरी केयरफुली लिसनिंग टू यू और उनके चेहरे जो हैं वो उसको देख के वो खुश हो रहे हैं, तो आपको समझ आता है कि हाँ मैं आई एम जस्ट मेकिंग माई मार्क. सो इसको देखना है कि हाउ एंड योर ओन पैशन अबाउट what you are saying and your own trust and belief into the technology also matters a lot. And जिस तरह मैंने कहा कि first you have to tell them what you're going to tell them, then you tell them. तो इसमें ये है कि definitely very quickly don't waste too much time here, but tell them about yourself, about the company that you are representing, if it has a vision, mission, team, and what exactly the company does, and very concisely. So आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं, लेकिन क्योंकि आप स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि how passionate team you have, so just tell them about yourself and about the team, and then the most important is how big a problem you are solving. अच्छा, लोग बाज़ औक़ात मैंने देखा है बस क्योंकि वो दे आर लिविंग इन दैट प्रॉब्लम इन दैट सोल्यूशन, तो वो किसी थर्ड पार्टी के हिसाब से नहीं देख रहे होते. टर्मिनोलॉजीज ऐसी बोलेंगे, हो सकता है आपके जज को वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी ना आती हो. सो यू गॉट टू मेक श्योर दैट उसको आपने इतना आसान करके you have solved करके बताना है कि they understand that this is the problem that you are solving. Because in fintech में भी आप जाके कहीं वन लिंक के ऊपर कुछ आपने ऑथेंटिकेशन की हुई है, तो वो शायद आप उतनी टेक्नोलॉजी की डेप्थ में जजेस को आप लूज कर देंगे. सो यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू आर लाइक telling them this is the problem and its significance, why that problem is so important. It has a significance, and significance means it has an impact on something, maybe on business, on people, on the health, or something on even on the finance. So उस प्रॉब्लम को आपने क्रिएटिवली बताना है, और उसका जो सोल्यूशन क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो ये आपकी पंचिंग स्लाइड है कि ये मैंने कर दिया, ये प्रॉब्लम है दुनिया में और इसको मैंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, पाकिस्तान में है या रीजन में है. और फिर आपने अपने सोल्यूशन के बारे में बताना है कि उसमें क्या है उसकी बेनिफिट एडवांस. सो हियर यू कैन आल्सो गिव अ डेमो, have your screenshots and the video. Now this you need to decide that once you're telling them about the solution, तो आप उनको कुछ दिखाएं ताकि उनको एकदम से समझ आ जाए कि ओ या दिस इज व्हाट दे हैव बिल्ड. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यूजुअली लोग बाद में रखा होता है उन्होंने डेमो के हम कभी दिखाएंगे और टाइम खत्म हो जाता है. सो यू मेक श्योर दैट इफ यू हैव अ डेमो यू कैन डू इट live in few minutes, then do it. Otherwise just a screen recording is also fine, or maybe just screens are okay. But show your product, ठीक है, उसकी तारीफें, बेनिफिट्स, और उसका वो नहीं दिखाना आपने, सिर्फ चार्ट्स नहीं दिखाने. Unless you don't show them your product, they will not understand it. ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आप क्योंकि उन्होंने
कोई 10 से 20 प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, and then and you have come, so this is where you must show what you have developed, your solution. Okay, so this is the solution, and you got to just show them your solutions, and then you can just tell them about the features, the benefits, the market, उसका क्या segment आप कर रहे हैं, and you must know okay आपका market का size क्या है, उसकी ग्रोथ की क्या है, आपके टोटल टारगेट मार्केट क्या है, लोकल क्या है, रीजनल क्या है, एंड दे आर ऑल्सो समटाइम्स आर इंटरेस्टेड कि जी एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनाया है या आपको लोकल प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है, और इफ यू वांट टू टेल देम अबाउट इट्स बाकी जगहों पे इसकी क्या है, तो वो भी आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, so and so you if you are focused on local something product that is local, then you can may have like Karachi के अंदर Lahore के अंदर, because also like Pasha is now consideration is Pakistan, so आप उस लेवल के ऊपर भी जाके अपना बता सकते हैं। कस्टमर्स आर इम्पोर्टेंट, समटाइम्स लोग जो है वो कस्टमर्स की छोटी सी एक वीडियो डाल देते हैं या ये बता देते हैं हु योर कस्टमर्स आर, द फीडबैक, हाउ हैप्पी दे आर बाय यूजिंग योर प्रोडक्ट। तो उस तरह की कोई चीज़ें अगर आपने डालनी हो तो यू कैन पुट दोस थिंग्स ऑल्सो इन। ये भी बहुत अहम है कि आप कंपैटिटिव कंपैरिजन करके दिखाएं कि so no matter what you are building, definitely there are like other products in the market, ठीक है। उसके अंदर innovation does not mean invention, innovation means a different way of doing the same thing which other people are doing, so एक innovation को के concept को समझना जरूरी है कि कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इनोवेशन का मतलब है कोई नई चीज इन्वेंट हो गई। इनोवेशन का सिर्फ ये मतलब है कि 10 लोग ये काम कर रहे हैं और आपने इस तरीके से कर लिया, तो दैट इज जस्ट इनोवेशन। में भी हेल्थ केयर में पेशेंट रजिस्ट्रेशन है फॉर एग्जांपल, एंड यू से ओके पेशेंट रजिस्ट्रेशन में वो केवाईसी करते हैं इतने, या बैंक में केवाईसी कर रहे हैं और इतना सारा, द पर्सन हैज टू गो देयर, पुट हिज फिंगरप्रिंट, एंड नाउ आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग द सेम। और द प्रोसेस की इनोवेशन है कि प्रोसेस इस तरह से होता है जब एग्जाम देता है बच्चा जाके और वो रजिस्टर कराता है, बट नाउ यू हैव अ न्यू वे ऑफ डूइंग द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो innovation only means that a better way, a new way of doing something which other are also doing, but you have now out of the box thinking of doing the same thing। तो वो आप बताएं, फीचर्स बताएं। Sometimes you can just show it on a plot के देखें हम, this is my product which is place, बाकी products के अंदर ये हैं, they are good products, but because of my innovation I have a better functionality or flexibility or something which you got to show that। फिर बिजनेस मॉडल इज इम्पोर्टेंट दैट यू गॉट टू टेल देम हाउ, बिकॉज एवरीबॉडी इधर ज्यादा पाकिस्तानी फेल होते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो यू गॉट टू हैव योर बिजनेस रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, वेयर विल यू गेट द फंडिंग एंड द मनी एंड कस्टमर्स। 10 लोगों की टीम है आपकी, आपने किस तरह ग्रो करना है, किस तरह से स्केल करना है, मार्केट में किस तरह पेनिट्रेट करना है। सो बिजनेस प्लान इज इम्पॉर्टेंट। पीपल वुड लाइक टू नो कि आपने जो भी इनोवेशन की है वो उसका बिजनेस प्लान क्या बनाए और आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है, हाउ गुड आर यू गोइंग टू डू। एंड इफ यू वांट टू शो रेवेन्यू नंबर्स, आप वो दिखा सकते हैं कि ईयर टू ईयर आपकी किस तरह से ग्रोथ हो रही है, आपकी ग्रॉस प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। And then comes the final slide where you have to tell them what you have told them। ये सबसे important slide होती है क्योंकि ये आप कंक्लूड करने लगे हैं। ये आपकी मोस्ट इम्पैक्टफुल स्लाइड जो है वो यहाँ है कि व्हाट रियली यू वांट टू स्ट्रेस, कि ये मेरा इम्पैक्ट है, ये मेरी यूनिकनेस थी, ये मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस है, कंपैटिटिव एडवांटेज ये है, मार्केट अप्रोच ये है, ये मेरी आईपी जनरेट हुआ है इससे, बिकॉज दिस इज द स्लाइड दे आर गोइंग टू गिव, बिकॉज दे नो ओ आखिरी स्लाइड आ गई है इसकी। And then once you have the last slide, you don't put anything new in it and just summarize कि आपने पूरी कवरेज की है और उस पूरी कवरेज के हिसाब से दिस इज वे यू स्टैंड। सो मैं आपको एक अपनी जो एक विनिंग पिच थी, सो आई हैव मेनी, बट ये मैंने एक निकाल के आप लोगों के लिए रखी है। मैं आपको क्विकली वॉक यू ओवर टू दिस विनिंग पिच। ये अब्दुल अजीज भी थे, इन्होंने भी गोल्ड जीता था, हमने भी गोल्ड जीता था। सो ये था एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट अबाउट नेशनल कार्डिक एरिया नेटवर्क के ऊपर था। सो दिस आई स्टार्टेड, सो थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरह से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड कि जी ये लोग हैं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन इंजीनियरिंग है, ये हमारी टीम है और ये हमारा प्रोफाइल है, एंड देन वी आल्सो हैव अ यूनिवर्सिटी
and then I said this is in collaboration with NIHT. बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलके काम किया है हमने. और and and after introducing myself, then I said this is my project, Telecardiac and Eye Diagnostic System. ठीक है. मैंने एकदम से जो पहली स्लाइड थी उस पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया. मैं चलता आया, कहानी बनाता आया, और कहानी बना के फिर मैंने उन्हें कहा कि ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है. और क्यों किया हमने? क्योंकि डर्थ ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट है पाकिस्तान में. एक पेशेंट जब जिसको हार्ट अटैक होता है उसको 15 से 20 मिनट मिलते हैं, और लाइफ और डेथ के दरमियान इट्स ओनली 15 to 20 मिनट्स. एंड पाकिस्तान दे आर हार्डली वेरी फ्यू कार्डिक फैसिलिटीज. 450 किलोमीटर जाना पड़ता है बंदे को टू गेट टू दी क्लोजेस्ट कार्डिक फैसिलिटी. और ज़्यादातर लोग वुड नॉट, ऑब्वियसली दे विल नॉट लिव टू रीच टू दैट. लेकिन एक और जो मसला ये होता है कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्बुलेंसेस ये हैं, लेकिन लोगों का ट्रस्ट ये है कि उन्होंने जाना ही जाना इधर है. और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग फॉल्स अलार्म में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे क्राउडेड हो जाते हैं हॉस्पिटल्स. और जो सही पेशेंट होता है वो करीब से भी हो तो उसको भी जाके उसको कोई सही कार्डिक केयर नहीं मिलती. हमारा इरादा ये है कि हम हर जगह पे ये जो AI इनेबल, और ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, AI इनेबल ECG मशीन लगाएंगे, विल नेटवर्क देम टुगेदर. दिस आर सोल्यूशन कि हाई रेजोल्यूशन 12 लीड की हमने ECG मशीन बनाई हुई थी, और इसमें डिटेक्ट करती थी, सडन कार्डिक अरेस्ट डिटेक्ट करती थी, नेटवर्क इनेबल थी, रगडाइज बैटरी थी, एंड ऑल द फीचर. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसमें हमने डाली हुई थी, और पूरे कार्डिक एरिया नेटवर्क बन जाता था जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट जो थे वो उनको ऊपर असाइन होते थे. जो हमारा एनालिसिस हुआ वो होता था ECGs का, और वो देख के फिर कहते थे हाँ ये पेशेंट को आना चाहिए इधर, या उसको उधर ही प्रिस्क्राइब कर देते. तो पूरा एक कार्डिक एरिया नेटवर्क बनाया हुआ था हम लोगों ने. एक्चुअली वी बिल्ड दिस ECG मशीन which we took there and could detect all kinds of arrhythmia. ये उसकी पहली वर्जन थी, फिर उसकी इम्प्रूव वर्जन्स थी. एम्बुलेंस के अंदर भी हमने रखी हुई थी. उसको किस तरह इंटीग्रेट किया हुआ था बाकी ऑफिस ऑटोमेशन अदर सिस्टम्स के साथ. एम्बुलेंसेस किस तरह से नजर आती थी उधर कार्डिक. देन we took it to AFIC. Then the chief of army staff was there and we demoed it to him because बहुत सारों लोग जो कि रिमोट जगहों पे थे उनके लिए बड़ा मसला होता था अगर कार्डिक प्रॉब्लम है तो उनको आना, और किस तरह से. देन वी शोड हाउ दी होल नेटवर्क स्टेटस नज़र आता था, उसकी स्क्रीन्स, देन प्रोडक्ट की स्क्रीन्स दिखाई, किस तरह से पेशेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, किस तरह ECGs नज़र आ रहे हैं, किस तरह से रिकॉर्ड ऑपरेटर्स को किस तरह से सारे ECGs इसमें आते जा रहे हैं. डॉक्टर्स का वर्कलोड बैलेंस हो रहा है कि जो कि कार्डिक लोग उनको असाइन हुए हुए हैं, and how the doctor is going to see the ECGs and then he can recommend किस तरह एक एक ECG एक एक लीड को प्ले कर सकता है, किस तरह उसको जूम इन कर सकता है, स्ट्रीमिंग करा सकता है ECGs की, और अपने कमेंट्स देता है, और वो वापस जाके उधर पेशेंट को नजर आ जाते हैं कि व्हाट ही इज सेइंग इज वेदर ही वांट्स. और फिर कितना हमने जो AI लगाई है उसमें जो टाइम डोमेन ने अदर डोमेन्स में वो क्या उसको विजिबिलिटी डॉक्टर्स के लिए बड़ी एक अहम चीज़ है कि वो सिर्फ ECG नहीं देख रहा है, लॉट ऑफ एनालिटिक्स डन इन सम अदर डोमेन्स वो नज़र आ रही है. और फिर मैंने इसमें ये किया कि मैं जान करके उनको जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स में ले गया कि कितने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हमने इसको इम्प्लीमेंट किए हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए. वो सारे मैंने जस्ट फ्लैश, नॉट एक्सप्लेनिंग एनी, जस्ट आई वांटेड टू टेल देम द कॉम्प्लेक्सिटी दैट वाज देयर इन एक्चुअली डिटेक्टिंग द रिदमियाज, और वो कितनी ज़्यादा थी जिसको. और फिर ये TT अल्ट्रेशन कोई चीज़ होती है, एंड देन हाउ द फीचर्स, एंड देन मेकिंग द डिसीजंस एंड द डिसीजन एडिंग टूल्स, एंड देन फिर उसकी टेस्टिंग क्वालिफिकेशन कैसे हुई, पब्लिकेशंस कितनी थी हमारी, मार्केट स्ट्रैटेजी हमारी क्या है इसके ऊपर, बिजनेस केस क्या है, और मिडल ईस्ट में कैसे है, पाकिस्तान में किस तरह का बिजनेस केस है. एंड देन आई डिड माई समरी के लाइफ एंड डेथ जो है उसके जो 20 मिनट्स हैं, हाउ मेनी लाइव्स वी कैन सेव बाय हैविंग दिस प्रोडक्ट. ठीक है. So this is my ending slide. Okay, the last slide. So आपने यहाँ पे आके ना, बस ये जो मैंने सारा बताया है कि जी आपने अपने कंक्लूड करना है, और फ्रॉम आर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव, इनोवेट करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वी गॉट टू मूव टू Pakistan, we got to transition Pakistan to knowledge economy. Please do apply in Pasha Awards, pick the right category, perfectly pitch your innovation, cover all criteria for judging, demonstrate your product in the best possible way, maybe live, maybe video, maybe screens. Like a creative writer, craft your plot. बैठ के उसको crafting करें,
कहानी बनाएं उसकी अच्छी सी, कि किधर से स्टार्ट करूंगा मैं, किधर मेरा मिडल आएगा, किधर मेरा एंड आएगा। जिस समय मैंने स्टूडेंट्स की आपको कहानी इस पे सुनाई, काम कर रहे हैं और और देन बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। सो पुट लॉट ऑफ बैकग्राउंड स्लाइड्स, कि अगर उसने ये पूछ लिया तो ये स्लाइड है, अगर ये पूछ लिया तो ये स्लाइड है, अगर ये पूछ लिया तो ये स्लाइड है। आप देख लें हमारे पास कई कैटेगरीज में 20 30 40 प्रोडक्ट्स आते हैं, एंड यू वांट टू स्टैंड आउट। ओके, तो हाउ टू स्टैंड आउट अमंग अ क्राउड, सो दिस इज द चैलेंज दैट यू हैव। और सबसे अहम जो मैं समझता हूँ ना, मुझे मिर्जा गालिब का ये शेर बहुत अच्छा लगता है, कि जो वो कहते हैं, देखना तकरीर की लज्जत, कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुल पिच इज नेवर अबाउट कन्विंसिंग एन ऑडियंस थ्रू ब्रूट फोर्स, रादर इट इज व्हेन द ऑडियंस फील लाइक योर सोल्यूशन वाज देयर आइडिया ऑल अलोंग। अगर उसको ये लगे कि ये तो मेरा आइडिया है, उसके दिल की बात कह दें आप, ठीक है, उसके दिल में ऐसे लगे कि ओ ये तो यार, ये तो मेरे मेरे दिमाग, मेरे सब कॉन्शियस में यही था जो मैं बनाना चाहता था, so then you are the winner. So this is where I would like to end. And definitely there are many people who are here. सारे आपके जितने भी हमारे कैटेगरी के जजेस हैं, वो सारे उधर इधर हैं। So I would love to answer any questions if you have. And definitely wish you a very happy and competitive Pasha Awards, inshallah. तो आप कोई questions करना चाहें तो कर सकते हैं। I think we can take them one by one. If anyone has any questions, if you could please raise your hands and then we can take them sequentially. We have a couple of these in chat right now. Abdul Samad. Ji, Abdul Samad. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। My name is Abdul Samad, and we are startup on the ideation stage basically. So we are the students of final year. So in which category we fall in and we can apply? देखें, अगर तो आप स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई करेंगे ना, तो फिर यू शुड नॉट अप्लाई इन स्टार्टअप और R&D। बट इफ यू थिंक दैट यू आर स्टूडेंट्स, लेकिन आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा है या आपका R&D के फेज में है अभी प्रोजेक्ट, तो आप तो कंज्यूमर में से कुछ पिक करेंगे कि उस कंज्यूमर के किस वर्टिकल में आते हैं, फिर आप पिक करेंगे स्टार्टअप, एंड देन यू कैन पिक के उसमें अगर आपने नीचे कोई टेक्नोलॉजी से भी पिक करना है तो 3 जगह पिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ स्टूडेंट में कैटेगरी में कर रहे हैं तो जस्ट अप्लाई इन द स्टूडेंट कैटेगरी एज अ टर्शरी सेकेंडरी, और जो आपकी वो है जूनियर स्कूल। But the minimum requirement is that they should have SSCP mandatory नहीं है, but your business should be registered under FBR. At least you should have a tax-paying entity, तब आप business के तौर पर उसको reflect करवा सकते हैं. हाँ, वो आप प्रोप्राइटरशिप तो एक दिन में रजिस्टर करा सकते हैं, अगर Yeah. आपने करानी हो ना, तो जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ एज अ स्टार्टअप, और वो एक आसान तरीका होता है कि वो आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड नहीं कराते, एज अ प्रोप्राइटरशिप के ऊपर आप करवा देते हैं रजिस्टर। जी, अगला क्वेश्चन डॉक्टर जवाद हमारे साथ इफेक्टा पर भी गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप कैटेगरी में जो है एक लिमिट है कि ना 3 इयर्स की लिमिट होती है, कि स्टार्टअप जो है वो 3 इयर्स से ज़्यादा एक्सीड ना किया हो। तो एक तो होता है कि आपने जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराया है, और दूसरी है प्रोडक्ट। तो स्टार्टअप में बेसिकली आप प्रोडक्ट को ना पिच कर रहे होते हैं, ना कि आप कंपनी को। So, if a company was formed for more than 3 years ago, but the अभी प्रोडक्ट इज नॉट 3 years old, तो हम स्टार्टअप में पिच कर सकते हैं। स्टार्टअप में ऑफ कोर्स वो रेवेन्यू वगैरह सब चीजें आएंगी, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन था। थैंक यू। ये जो स्टार्टअप का मेरा ख्याल ना जैन चेक करना है, उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। आई थिंक इट इज नाउ नॉट 3 इयर्स, आई थिंक इट इज 4 और 5 इयर्स। एक तो ये चेक कर लेना, एपिक्टा ने बढ़ाया टाइम, ठीक है, बिकॉज दे बिलीव कि 3 साल नहीं, लोग उसको थोड़ा ज्यादा चलाते हैं स्टार्टअप को। तो आप स्टार्टअप में के लिए, लेकिन ये जरूरी इस तरह है कि 10 साल में कोई 10 साल तक नहीं स्टार्टअप रहता ना, देयर हैज टू बी अ बिजनेस, यू मस्ट हैव कस्टमर। स्टार्टअप में होता है कि आमतौर पे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इज कि आपका कैश फ्लो नेगेटिव होता है, ठीक है, सो गोइंग डाउन एंड यू हैव अ प्रॉमिस के आपका पोटेंशियल है। तो उसके अंदर कहीं स्टार्टअप का आप क्राइटेरिया देखेंगे, उसमें ये नहीं है कि यू आर ऑलरेडी मेकिंग मनी, इट्स लाइक जस्ट द पोटेंशियल। इन्वेस्टर आपको किस तरह से देख रहे हैं, इन्वेस्टर की क्या अट्रैक्शन है, तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। और आप डेफिनेटली आप स्टार्टअप में करें, अगर हम एक नया टाइम देखकर वो आपको बता देंगे, लेकिन आप पहले एक मेन कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, उस मेन कैटेगरी से फिर आप स्टार्टअप में अप्लाई करेंगे।
जी सर, वो तो सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर लेट सपोज कि एपिक्टा की लिमिट है 4 इयर्स और कंपनी हुई है, आई मीन आई गेस वो मोर देन 4 इयर्स, लेकिन अ प्रोडक्ट इज न्यू एंड इट्स मेकिंग रेवेन्यू, तो हम जो लिमिट है वो कंपनी के हिसाब से देखते हैं या प्रोडक्ट के हिसाब से, जी, ये बस। कंपनी देखें, अगर तो आपने स्पिन करना है ना उसे एज अ स्टार्टअप, तो यू रजिस्टर जी अनदर कंपनी। कंपनी रजिस्टर कराना तो आसान है, जैसा मैंने अभी उनको भी बता रहा था। तो आप उस प्रोडक्ट को स्पिन ऑफ करेंगे, ठीक है। लेट्स से एक बड़ी स्पिन ऑफ कंपनी करेंगे। है, ठीक है। आप एक बड़ी कंपनी है, आप कह रहे हैं ये प्रोडक्ट को हम एज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप का तो मतलब देखें, स्टार्टअप की उसमें यह है कि आपके कोई फाउंडर्स होंगे, उनकी इक्विटी होगी, किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे होंगे, मे बी कि आपकी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, बट हैज टू बी स्पिन ऑफ। अदरवाइज वो एक बड़ी कंपनी का एक प्रोडक्ट है ना, तो वो स्टार्टअप के अंदर नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, वो इसमें ऐसा भी होता है ना कि आप चूंकि पाकिस्तान में या पेटेंट्स तो सॉफ्टवेयर के नहीं होते, तो हम क्या ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, सो वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन विल दैट सफिस या वो नहीं, आपको एससीसीपी की नहीं नहीं चाहिए, एससीसीपी की नहीं, चाहिए? एससीसीपी की नहीं बात एससीसीपी हो की। रही, एससीसीपी की नहीं बात, जी मैं वही कह रहा हूँ, आप प्रोप्राइटरशिप पे भी एक कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं और उसमें उस ठीक प्रोडक्ट है। को लेके आ सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट कि आप जाके पूरा एससीसीपी में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करें, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बट इट हैज टू लीगल बी एंटिटी एससीसीपी होनी कंप्लाइंट, चाहिए जी। एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो लीगल एंटिटी जो है वो ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ नहीं नहीं, समथिंग मोर फॉर्मल। ट्रेडमार्क इज नॉट अ लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी ठीक हैज पीपल हु हैव दैट एंटिटी। ठीक एक ठीक। टैक्स थैंक पेइंग यू। एंटिटी मेनली लीगल एंटिटी के लिए भी यूजुअली रेफर रेपेक्टा भी रेफर कर होता है, इट नीड्स टू बी अ टैक्स पेइंग एंटिटी, सो दैट इज हाउ वी रेफर इट टू फॉर पाशा एचडी अवार्ड्स एंड ठीक है। रेपेक्टा एज वेल। अदरवाइज ठीक आप है। अपनी उस कंपनी के प्रोडक्ट के तौर पे दिखा दें उसे, जी वो फिर आर एंड डी कैटेगरी में करते हैं जी। आरएनडी में ले जाएं उसको, वो एक है जी आपका क्योंकि पार्ट बड़ा अच्छा सा बन जाता है, उसको आरएनडी में ले जाएं आप। क्योंकि टैक्स पेइंग एंटिटी तो ना सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी हो सकता है, एसआरबी भी हो सकती है, जी तो जी। वो अगर रीसेंट है तो वो आई मीन वुड दैट सफिस, एसआरबी Yeah, that's रजिस्ट्रेशन fine. वुड दैट सफिस? That ठीक। suffice, definitely. थैंक यू। Thank you, Dr. Saab. Our next participant is Zuhaib. Zuhaib, your query, please. Yeah, Assalamu alaikum. Thank you for the amazing session, sir. मेरा क्वेश्चन ये था कि if we have a services based company और IT services हम दे रहे हैं, तो what specific category should we fall in? एक तो हमने ना वो किया हुआ है लोकल अवार्ड्स में, सर्विसेज की अलग वो कैटेगरी बनाई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा अगर आपको इस तरह की बीपीओज या उस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि अगर सर वो आप। हमारी है, असल में डेटा और AI की सर्विसेज हैं. It's not specifically BPO. It's more like AI की export services हैं. That's what we usually provide. हाँ, एआई की देखें, एआई की एक्सपोर्ट सर्विसेज में ना ये दीज जो थीम है ना इन सारे पाशा अवार्ड्स का, ये प्रोडक्ट्स इनोवेशन की थीम है इसमें। स्पेशली जो हम्म. जो काम में जा रहे हैं, आरएनडी डेफिनेटली हो सकती है कि अगर आप कोई आरएनडी कर रहे हैं उसके लिए उसमें यू कैन फिट इन, या एआई आपने किया है ऐसा तो आप क्रॉस Yeah. कैटेगरी में एआई ले आए। बट यू गॉट टू वट एवर यू हैव डेवलप, यू गॉट टू शेप इट इनटू अ प्रोडक्ट। Okay, and then you need Okay. to find out a main category कि ये product is main category. From the main category, you may not be interested too much in the main category, where you more focus on the AI कि AI हम्म. AI technology of the year award चाहिए आपको. So then you say हमारा Okay. तो AI technology of the year है, जिसमें कहीं ये उसमें mention नहीं है revenue और इस तरह की चीजें ना, तो आप इस तरह से traverse करेंगे फिर अपने आप को। तो मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं, तो स्पेसिफिकली इट्स नॉट सर्विसेज, तो हमें हमारा जो फॉर एग्जांपल क्लाइंट के लिए इफ वी हैव डन सम R&D, तो वी हैव टू शेप इट इनटू अ प्रोडक्ट और समथिंग सो दैट इवेंचुअली वी कैन apply Yeah. for an award then. Yes. Okay, okay, okay. Thank you, Well, sir. you Thank you need for to the have for the 51% proprietary share for that और specific product. Even if you have shaped it up for a client, you need to have absolutely major right. chunk of the product, 51% minimum for that product with your company. Okay, okay. Thank you. Dr. Saab, our next participant is Vania from Chapel. जी जी वानिया, आपका क्या क्वेश्चन है? आई थिंक उन्होंने हाथ कर लिया वापस से। वी हैव खालिद साहब, आपकी क्वेरी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दो सवाल हैं आपसे। हमने एक सर यूनिक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, जो कि टारगेट कर रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री को, स्पेशली एशियन ज्वेलर्स जो वर्ल्ड वाइड हैं उनके लिए बनाया है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग इज लाइक ए वेरी वेरी डेंजरस एंड रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे ज्वेलर्स हमने देखे हैं कि वो
वेबसाइट तो बनाते हैं, ई कॉमर्स भी शुरू करते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। एक एक तो दूसरा ये है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है मेटल की, वो भी उसको भी कवर नहीं कर पाते। तो हमने ये यूनिक आइडिया बनाया है कि एक तो आप डेली जो हर प्रोडक्ट्स की एक तो प्राइसिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि कोई एक आइटम मसलन एक रिंग बनती है, तीन रिंग्स बनती हैं, एक रिंग 2 घंटे में बन जाती है, एक रिंग पे एक पूरा दिन लग जाता है, तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी कॉस्ट, तो वो सारा हमने A to Z बनाया हुआ है। Good. फिर उसकी सारी जो है उसकी जो प्राइसिंग होगी कवर होगी, फिर उसकी जो सारी जो मार्केट में जो फ्रॉड आपके अटेम्प्ट होता है उसके सारे हमने कोशिश करके उसको तकरीबन 95% फ्रॉड प्रिवेंशन कर लिया सिस्टम को। ठीक गुड है। गुड, ठीक है। तो अब हमने देखा कि मार्केट में इसका स्कोप है और हमने उसको मार्केट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। ठीक है। अब हमारी मुश्किल ये है कि जो कुछ हम मैं कमा रहा था अपने बिजनेस से वो उसमें री इन्वेस्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फंडिंग चाहिए, और हमारे पास एक्सपर्टी गोल्ड के रिलेटेड और सॉफ्टवेयर की तो है, लेकिन उसको फंडिंग कैसे लेनी है। तो दुबई में लास्ट ईयर गया था, अभी रियाद जा रहे हैं, तो इसके लिए आपकी गाइडेंस चाहिए। ये आपकी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन मैंने देखी है, असल में मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो जी जी मुझे हेल्प जी, मैं चाहिए समझ है गया। अब जी जैसे जी जी। एक्सपर्ट्स की कि इसको हम वर्ल्ड वाइड में उसमें मेरा शौक ये है कि मैं पैसा कमाने से ज्यादा एक चलो एक पाकिस्तानी का नाम पूरी दुनिया में आ जाए कि उसने एक इनोवेशन किया है और ये सोल्यूशन दिया है वर्ल्ड को। देखिए, हम किस तरह आपको हेल्प करते हैं इसमें, वो ये है कि आप आपकी माशाल्लाह अच्छी इनोवेशन है। जब आप पाशा अवार्ड में पिच करते हैं एज अ स्टार्टअप, ठीक है, आप कहते हैं मैं स्टार्टअप हूँ, और आपको कोई अवार्ड भी मिल जाता है, तो जब आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे होते हैं तो आप उन्हें कहते हैं ये अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है व्हाट आई एम पिचिंग, आई हैव गॉटन एन अवार्ड आफ्टर competing with so many startups। तो आपको जो इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि आपका जो आइडिया है ये वैलिडेट किया है एक एक पैनल ऑफ जजेस ने। और डेफिनेटली ये जो यहाँ पे जो जजेस भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जितने भी ये फोरम्स हैं जिनके अंदर के फंडिंग हो रही होती है, मतलब मैं खुद अभी जो ये परफेक्ट पिच के नाम से एक टीवी पे प्रोग्राम चला था, तो उसमें जब पहला मैं चीफ जज था, जहाँ पे 50 कंपनीज को हमने शॉर्ट लिस्ट करना था, फिर हर एपिसोड में 10-10 कंपनीज को हम लेके गए थे, हर एक को पैसे मिले थे। तो इस तरह पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही होती हैं, अभी इग्नाइट की जैसे आएगी अपॉर्चुनिटी, देयर बी फंडिंग मैनी स्टार्टअप्स एंड पीपल। तो आप अगर अच्छा सा अपने आप को लिंक करते हैं लोगों के साथ, एंड स्पेशली दी हेड जजेस एंड जो हमारी कैटेगरी के जजेस हैं, एंड दे विल आल्सो हेल्प यू आउट इन पॉइंटिंग टू द राइट सोर्सेज ऑफ फंडिंग। तो आप आइए पाशा अवार्ड्स के अंदर हिस्सा लें, और अपने आप को कनेक्ट करें, बिकॉज कनेक्टिंग विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट हु कुड गाइड यू कि किस तरह से आप फंडिंग लें। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए कि हमने पिच कैसे करना है। मैंने देखी तो है स्लाइड, लेकिन मेरी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, नंबर एक। नहीं, हम तो करेंगे आपकी, दूसरा, मैं इस हम वक्त यूके में बैठा हूँ, तो आया रिमोटली हम कर सकते हैं इसमें पाशा जी अवार्ड कर में सकते हैं, कर पार्टिसिपेट। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किस से प्रोग्राम के बाद आपसे हो सकती है बात, या कोई आपका जी कोई जी बंदा हमें बिल्कुल, मिल आप ये जाए? जैन जैन आप जैन से कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको मुझसे कनेक्ट करा देगा डेफिनेटली। आई लव टू हेल्प यू मैं आउट इंशाल्लाह। एक और आखिर में, ये ना, मैं अभी ब्रिंक ऑफ जो जस्ट क्लैप्स पे हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहा था कि फंडिंग लेने के लिए, और मुझे फंडिंग नहीं मिली। अब हम वो स्टैंड स्टिल पे हैं। तो ये यूनिक आइडिया है, और मुझे ये यकीन है कि क्योंकि हमारे इन हाउस आईटी का मेरा बेटा था, वो गोल्ड स्मिथ भी था जब स्टूडेंट था, और उसके जो हमारे प्रॉब्लम थे वो सारे, और एक ये भी कि सबसे पहली दुनिया की जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो मेरी थी। ये भी एक हमारे पास एडवांटेज है कि बाकी सब ने बाद में बनाई। एक टाइम ऐसा था कि कस्टमर पूछता था कि वाकई आप रियल ज्वेलरी 22 कैरेट की बेच रहे हैं ऑनलाइन, ये सेफ भी है, हमें पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। तो हम कोशिश कर रहे थे कि एक और वेबसाइट बनाएं कि ताकि लोगों को कंपैरिजन मिले, लेकिन इस दौरान में कुछ वेबसाइट आ गई। तो बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैं चलिए सर 2000 से इंशाल्लाह। लगा हुआ था इसमें, तो जी इसके सर लिए कुछ इंशाल्लाह हेल्प मैं, मिल जाए। जी जी, मैं इंशाल्लाह आपसे ना ऑफलाइन भी बात कर लूंगा इस अब पे मैं ना। तो जॉइंट वेंचर करने के लिए भी तैयार हूँ, मतलब हमारे think पास सब we're कुछ है, I कुछ think बट आप I कैसा think मिल जाए we're हमारे Sarji साथ। Khalsa, हम we're बाकी running लोगों short से on ले time. लें We have और other people that have their queries as well. ओके, तो हम आपसे ऑफलाइन इसके और डिस्कस कर लेते हैं. I think the ठीक है, next जज़ाकल्लाह। participant is Zainab. Zainab, please share your query.
I'm not sure if she's responding. Muteeb, we can proceed with your query. थैंक यू फॉर दिस सेशन। मेरी क्वेश्चन इज दैट कि मैं पहली बार पाशा में अप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट कैटेगरी। आई नीड टू नो अबाउट द रूल्स एंड टिप्स सो दैट वी कैन बी स्टैंड इन दी अमंग अमेजिंग स्टार्टअप्स। मुझे कुछ रूल्स एंड टिप्स के बारे में बता दिया जाए। सेकंड थिंग, जब हम यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो सिटी की कैटेगरी है कि आप किस सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई नहीं है। कंपनी के अंदर तो ये स्पेसिफाई है कैटेगरी में, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं है। और सेकंड थिंग, अगर हम एक यूनिवर्सिटी में मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं हमारे डिफरेंट ग्रुप्स के, तो वो एक ही अकाउंट के अंडर करेंगे या डिफरेंट अकाउंट के अंडर कर सकते हैं? ये जो स्टूडेंट्स वाले हैं ना, ये हम देखते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स किस जगह के हैं। एक सीनियर कैटेगरी है, क्योंकि स्टूडेंट की 3 कैटेगरीज हैं, एक जूनियर है, एक सीनियर है और एक टर्शरी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अब हम आमतौर पे एक इस्लामाबाद में करते हैं टर्शरी स्टूडेंट्स का, यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास एक इकोसिस्टम है। पिछली दफ़ा हमने जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो लाहौर में किया था हमने, तो लाहौर के अंदर बाकी 2 हमने इस्लामाबाद में किए थे, एक लाहौर में किया था। तो वो हम उसके बाद देख के आपको हम डेफिनेटली ये होगा कि आप कहाँ पे बेस्ड हैं, लेकिन हमारा डिसीजन होगा कि कलेक्टिवली ज़्यादा बच्चे उस कैटेगरी में किस जगह के हैं, तो हम वो शहर सेलेक्ट कर लेंगे उसका ना। And what are the rules and tips for the students who are participating first time on this? इसके लिए मुतीब, I'll just guide you. There's a document on our website with all the pitching criteria, और ये जो जितनी भी चीज़ें डॉक्टर शुएब ने भी शेयर की हैं ये सारी उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, with all the judging criteria and scoring parameters along with कहाँ पर अपेक्टा हो रहा है इस बार, अपेक्टा के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ICT के क्या क्राइटेरियाज होते हैं। I'll just quickly share the link in our chat as well. And if you visit our website pashaictawards.com, उस पर भी आपके साथ शेयर होगा, and we'll also share this meeting recording with all the participants. और डेफिनेटली ज़रूर अप्लाई करें, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू जस्ट बी ऑन द सेंट्रल स्टेज, तो लाजमी अप्लाई करें आप। बिल्कुल। Next query is from Usman. I think Dr. Saab will take 3 more minutes with a couple of queries. उसके बाद मैंने I've added our email addresses in our chat. तो किसी की और additional queries हो तो please feel free to contact us on our email addresses. Usman, आपकी query please. Assalamu alaikum, sir. I have a quick question. Can a single company submit multiple products in different categories? जी Yes. कर सकते हैं। Yes. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Arshia, I think that's our last query. Arshia, आपकी query and then we'll close the session. Okay, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कंज्यूमर के सेक्शन में आपका सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का भी एक कैटेगरी है। सो कैन यू टेल मी कि उसमें हम क्या डिफेंस का कोई हार्डवेयर प्रोडक्ट भी लेकर जा सकते हैं? क्या इसकी क्राइटेरिया है? कोई काइंडली थोड़ा सा अच्छा, गाइड कर वो जो दें। सिक्योरिटी है ना, वो फिजिकल यानी कि वो वाली नहीं है, जंगों वाली सिक्योरिटी नहीं है। अगर तो उसके अंदर कोई सिक्योरिटी आपने आईटी के पर्सपेक्टिव से बिल्ट इन की है तो डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। सर वी हैव अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली, और वो हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेटेड है। लाइक ADS एक एंटी ड्रोन सोल्यूशन है, तो उसके अंदर AI भी है इंटीग्रेटेड। उसके अंदर इट्स अ कंप्लीट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके अंदर IT वाला पार्ट भी आ रहा है। नहीं वो वाली सिक्योरिटी नहीं है, ये वाली ओके सिक्योरिटी है। सो यू नीड टू फाइंड ओके आउट कि इंडस्ट्रियल में ले जाएं और उधर से AI में और IoTs में यार आप लेके जा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई इट, फाइंड आउट के जो आपने जो टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, एंटी ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी बिल्ड की है, वो आप इंडस्ट्रियल में ले जाएं या गवर्नमेंट में ले जाएं, ठीक है। नहीं, लेकिन उसकी सब कैटेगरी क्या होगी फिर? ये सब कैटेगरी इंडस्ट्रियल में इनकी सब कैटेगरी आई थिंक कुड बी मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, बट ओके इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यू आएगा। प्राइमरली ये मेरा ख्याल है आप, हाँ ये ना उसमें गवर्नमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लिखते में हैं कुछ, हाँ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग ओके। में लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बट में यू आ सकता फोकस ऑन, हाँ बट यू फोकस ऑन, आप कह रही हो AI है उसके अंदर, या आपने वो, तो IoTs भी होंगी जाहिर है, दे मस्ट बी फ्लाइंग IoT, एग्जैक्टली। तो उस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सॉरी सर, थैंक यू। मेरा माइक वर्क नहीं कर रहा था उस टाइम। चलें आप पूछ लें। जो है वो खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि रजिस्ट्रेशन के बाद पाशा वेबसाइट पे 2 ही ऑप्शंस आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ लीगली रजिस्टर्ड कंपनी, बट आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर। आई ग्रेजुएटेड इन 2024 एंड आई डोंट हैव माय कंपनी रजिस्टर्ड येट, लीगली रजिस्टर्ड। तो कोई
ऐसा ऑप्शन नहीं है फॉर इंडिविजुअल आप फाउंडर्स जो आप प्री रजिस्टर इंक्यूबेशन स्टेज में जी है? आप जी रजिस्टर करा लो, वो छोटा सा प्रोसेस होता है एज अ प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना ना, इट्स जस्ट अ वन डे जॉब एंड वेरी लिटिल मनी, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। तो उसको अपने आप को रजिस्टर करवा लें, वो बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। बिल्कुल। एंड सही। इफ यू आर अ टैक्स पेयर तो फिर तो आपके लिए इट्स नॉट इवन अ डे, इट्स अ कपल ऑफ आवर्स। हाँ इसके बाद हमारी देखिए, अगली एक क्वेरी प्रोसेस है जिसमें हम लर्न भी कर रहे हैं ना, कि अब आपको ये आपने सीख लिया कि अच्छा हम एक लीगल एंटिटी बन जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट आएगा, हम इधर पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर यू। वैसे इन फ्यूचर प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंपनीज के लिए कोई है लाइक ऐसे प्रोडक्ट जो अभी प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में है देखो उनके लिए कोई उसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शन? देखो कोई तुक नहीं बनती ना आपको कंपनी, तो आप आराम से रजिस्टर जब करा सकते हो एक एंटिटी जिसका कि प्रोडक्ट होगा, तो परेशानी क्या सही। है थैंक यू ना? सर। ओके Dr. Saab, there's a very interesting query. What's the maximum number of slides in a page? देखिए, ये मैंने पेज दिया उसमें 40 स्लाइडें भी डालनी है, और ऐसी पेज भी हैं कुछ 6 स्लाइडें भी डालनी है। हैज नथिंग टू डू विद नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, इट्स अबाउट द वे यू वांट टू टेल द स्टोरी। जब आप वीडियो चला रहे होते हैं तो उसमें 30 पिक्चर्स होती हैं एक सेकंड में ना, अबाउट 30 फ्रेम्स तो वो इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ स्लाइड्स। उस तरह नहीं है कि 8 स्लाइड ही रखना है, डिपेंड्स के आप अपनी कहानी को किस तरह से प्रेजेंट करना चाह रहे हो। सही है, तो मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ जस्ट पुटिंग अ स्टोरी अक्रॉस। तो कोई स्लाइडों का कोई वो नहीं है इसमें कि कितनी बिल्कुल होनी सही हो चाहिए। गया। बस सही ये हो गया, देखना टेन बिल्कुल सही हो गया। भरी हुई ना हो, कि वो इतनी भरी हुई है कि वो आप तीसरी स्लाइड पे ही वो 10 मिनट हो गए हैं आपके। बिल्कुल हम सही है। ले सकते और हैं सर, क्वेश्चंस आपके, अभी अच्छा, टाइम हो गया, बट लेस अगर जल्दी से किसी और। we're 11 minutes above our time. We have last two questions. Usama and Khizr के last two questions. Usama, please proceed. अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि एज अ स्टूडेंट टर्शियरी स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग का क्या प्रोसीजर होगा नेक्स्ट? नहीं, आपका ये होगा कि हम आपके ना उसके अंदर मल्टीपल हम वो बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, मल्टीपल सेशंस चलते हैं, वो आपको हम 7 मिनट 3 मिनट देते हैं, उसमें से फिर सिलेक्ट होकर आते हैं, और उस होते होते जो फाइनल राउंड होता है उसके अंदर फिर हम और स्टूडेंट्स कैटेगरी में हम थोड़े से ज़्यादा अवार्ड्स भी देते हैं, बिकॉज इसके अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन अप्लाई कर रही होती है। तो यही प्रोसेस होगा, पहले 15 बच्चों में 15 प्रोजेक्ट्स में compete करोगे, फिर उनके जो सिलेक्टेड 3-4 होंगे उनसे एक और उस पर compete करोगे, और फिर फाइनल compete करोगे, या 2 स्टेजेस में हो जाएगा ये। Khizr, आपकी क्वेरी प्लीज। Assalamu alaikum. Dr. Shoaib, amazing presentation, quite helpful. Myself, Khizr Bakhtiar, I'm founder of PQC Labs. Let me just quickly tell you PQC Labs karta kya hai. There's a technology called quantum computers that's upcoming, but all the system, digital system, they have the security modules of it have threat from it. So to आपने make it, क्वांटम कीइंग पे काम किया, आपने क्वांटम की no, इंक्रिप्शन? नो। जी, we work on post-quantum cryptography. So ठीक है। I wanted to know more about the R&D. Like इसमें सिर्फ हम प्रोटोटाइप या like proof of concepts रख सकते हैं, या किसी अगर हम ऐसी फील्ड में जैसे अभी हम क्वांटम कंप्यूटर्स के मॉड्यूल्स बना रहे हैं, so this is all the field in Yes, itself is in R&D. तो हम इसके लिए फिर R&D के सब कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं? आप देखो, आप उधर सिक्योरिटी में अप्लाई करोगे, वहां पे जो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है, और फिर आप इधर R&D में अप्लाई कर दो। ठीक है, थैंक यू। ओके, Thank थैंक यू you. जी, I थैंक think यू गाइस फॉर that योर टाइम। sums up our Dr. Saab, that sums up our entire Q&A session. But still, I've added my email in the chat. अगर किसी और की कोई queries हो तो please reach out on that email. And I would like to thank Dr. once again. He is in Qatar right now, and it's very difficult to get some time out of Dr. Shiv's schedule, but he still managed to get and dedicate so much time to Pasha ICT Awards and all that judging processes. Thank you, Dr. Saab. Thank you so much. And once again, my email is in the chat.
If anyone has any queries, please feel free to reach out. I will just be closing the session. A special thanks to a lot of our head judges who are in the meeting right now. Herat thi, Asfan the, Dr. Usman hai. We had Zuhaib come here. We had our subcategory judges. Some of our subcategory judges from last year are also in the session. So I just like to acknowledge Khurram Idris hai. So just like to acknowledge Abdul Aziz and all of these industry veterans. Thank you so much, and we look forward to having a competitive session this year, and look forward to a good winning ratio from our companies so we can take them to Avecta. Yes. Khuda Hafiz. Thank you, Dr. Saab. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.